अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो कि हम लोगों ने जो किताब का कोर्स है तकरीबन कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा इसको एडिशन में पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज हमारा एक टॉपिक है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं, दीज आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी कभी कभी स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम और साउंड सेम, लेकिन इसमें एक और चीज भी है। कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग अलग होती है और साउंड सेम होती है, लेकिन माने अलग अलग होते हैं। ये माने के लिहाज से अलग होते हैं वर्ड। स्पेलिंग कभी कभी एक जैसी होती है और कभी कभी अलग होती है, लेकिन साउंड एक जैसा होता है। दीज आर कॉल्ड होमोनिम्स। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है जो हमने लेसन पढ़ा, ये द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये उसी के पीछे दिए गए हैं वर्ड्स, आप उसमें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वर्ड लेंगे अलाउड, ALOUD, अलाउड, ALOUD। अलाउड का मतलब होता है विद नॉइज, यानी जिसमें बहुत शोर हो, विद नॉइज। ALOUD, अलाउड। अलाउड का मतलब होता है ALOUD, इसका मतलब होता है विद नॉइज, जिसके साथ, जो शोर के साथ हो। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, शी क्राइड अलाउड फॉर हेल्प, शी क्राइड अलाउड फॉर हेल्प, ये उसे चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, शोर से चिल्लाया मदद के लिए। इसी का दूसरा वर्ड हम देखेंगे ALLOWED, ये भी अलाउड है। ALOUD भी अलाउड है, ALLOWED भी अलाउड है। और इसमें क्या फर्क है? ये अलाउड है, इसका माने होता है परमिटेड। आप देखिए, पहला जो वर्ड था ALOUD, उसका मतलब था शोर के साथ। अब ALLOWED, इसका मतलब है परमिटेड, जिसको इजाजत दी गई हो। द टीचर अलाउड the student to come in, the student to come in, यानी उस्ताद ने इजाजत दी बच्चे को अंदर आने की। ये अलाउड, ALLOWED परमिट हो गया, और ALOUD अलाउड हो गया विद नॉइज। दूसरा वर्ड हम देखेंगे बेल, BAIL, एक वर्ड है BAIL, बेल। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, SECURITY, उर्दू में जिसको हम लोग जमानत कहते हैं। कोई जब बंद होता है किसी जगह, किसी पुलिस के पास या किसी और क्राइम अथॉरिटी के पास, तो हम कहते हैं उसको बेल पे छोड़ा गया। बेल मतलब सिक्योरिटी। या तो वो वहां पे पैसे डिपॉजिट करता है, या कोई बंदा जो अच्छा हो, शहरी हो, वो उसको जाता है अपने बलबूते पे वापस लाता है। दैट्स कॉल्ड बेल, यानी सिक्योरिटी। अब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी उसको छोड़ा गया लेकिन बेल पे, जमानत पे। एक और वर्ड इसी का लेंगे BALE, बेल, BAIL बेल सिक्योरिटी, BALE बेल, इसका मतलब होता है ए बंडल, BUNDLE, बंडल, यानी जो बहुत हो, ग्रुप में ये कहेंगे हम, जो बहुत हो बंडल में, यानी जो एक साथ बहुत हो, दैट्स कॉल्ड बंडल। हाँ, अब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई हैव 2 bales ऑफ कॉटन, आई हैव 2 bales ऑफ कॉटन, यानी मेरे पास कॉटन के 2 बंडल है। शाबाश। एक और वर्ड लेंगे BARE, बियर, BARE बियर। अब इस BARE बियर का क्या मतलब होता है? ये हो गया नेकड, नंगा, जिसपे कोई पर्दा ना हो, नेकड, नंगा। BARE बियर, नेकड, नंगा।
इसका हम लिखेंगे सेंटेंस, चिल्ड्रन शुड नॉट गो बेयर हेडेड इन द BARE बियर हेडेड इन द रेन, यानी जो बच्चे हैं इनको नंगे सर बारिश में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बीमार होने का खतरा है। बियर BARE नंगे सर, इसका मतलब है इसके ऊपर कुछ पर्दा, कुछ छाता वगैरह लेना चाहिए। बियर हो गया वही। दूसरा लिखेंगे बियर BEAR बियर, पढ़ना तो एक जैसा है। अब देखिए ALOUD अलाउड स्पेलिंग एक है, ALLOWED अलाउड स्पेलिंग दूसरा है, लेकिन पढ़ना तो सेम है। इसी तरह BAIL बेल एक वर्ड है, BALE बेल दूसरा वर्ड है, लेकिन पढ़ना सेम है। यहाँ पे BARE बियर एक वर्ड है, BEAR बियर एक और वर्ड है, अलग वर्ड है। इसका क्या मतलब है, ये बियर जो है एक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। बियर एक एनिमल है, भालू। अगर इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, वी सॉ ए बियर इन द जू, वी सॉ ए बियर BEAR बियर इन द जू, हम लोगों ने चिड़ियाघर में एक बियर को देखा, BEAR बियर, हापुत। सी इसका एक और वर्ड लिखेंगे बियर BEAR, ये भी स्पेलिंग यही है, BEAR स्पेलिंग वही है। एक बियर BEAR बियर एनिमल है, एक और बियर है BEAR बियर, ये होता है टू कैरी, यानी बर्दाश्त करना, उठाना। टू कैरी कौन बोर तोलन, कौन का चीज तोलन, पकना उन पाना से, पकुन कौन है, टू कैरी। इसका हम सेंटेंस लिखेंगे, ही कैन नॉट बियर, he cannot bear your burden anymore, your burden anymore, यानी अब वो इसके बाद आपका और जो बर्डन है, जो आपका उस पे वो बोझ है, वो नहीं उठा सकता है। देखिए BARE बियर, BEAR बियर, BEAR बियर, BARE बियर हो गए नेकड, BEAR बियर हो गए एनिमल, BEAR बियर हो गए कैरी। सेंटेंस में इस्तेमाल करने से अलग अलग वाजे हो जाते हैं। एक और वर्ड लिखेंगे कास्ट, CAST कास्ट। इस कास्ट का मतलब है CAST, इसका मतलब है टू थ्रो, फेंकना। CAST कास्ट, CAST कास्ट, एक कास्ट हो गया CAST कास्ट, इसका मतलब हो गया टू थ्रो, यानी फेंकना, किसी चीज को फेंक देना। आई हैव टू कास्ट अवे माई ओल्ड शूज, कास्ट अवे माई ओल्ड शूज, यानी मुझे फेंकने होंगे अब ये अपने पुराने जो जूते हैं मेरे, वो मैं फेंकने जा रहा हूं, उनको मैं फेंकूंगा। CAST। अब देखिए इसका दूसरा लिखेंगे, दूसरा भी लिखेंगे कास्ट, CAST कास्ट, यही है, स्पेलिंग यही है, पढ़ना भी ऐसे ही है। कास्ट इसका मतलब होता है टू मोल्ड, कुछ शक्ल देना, नया बनाना, टू मोल्ड। सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। अ ब्लैक स्मिथ आहंगर को कहते हैं, कशीर पर में खार। अ ब्लैक स्मिथ casts the iron in useful atoms, the iron in useful atoms, यानी जो आहंगर होता है, लोहार होता है, वो लोहे को कारामद चीजों में तब्दील करता है, बनाता है, मोल्ड करता है उनको। लोहा तो लोहा ही है वो फिर भी, लेकिन चीजें उसे बनाता है। एक और कास्ट है CASTE, दो कास्ट मैंने लिखे CAST CAST, एक CAST हो गया टू थ्रो, दूसरा CAST हो गया टू मोल्ड। एक और है CASTE कास्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रैंक, जात, रैंक, जिसको जात पात कहते हैं, जात। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, आवर कंट्री स्टिल
our country still faces the problem of caste system, faces the problem of कास्ट सिस्टम, यानी हमारे मुल्क में अभी भी जात पात की एक वबा चल रही है, यहाँ अभी भी उसको माना जा रहा है। CASTE कास्ट, रैंक, कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। एक और वर्ड लिखेंगे सीज, CEASE, CEASE, सीज। ये सीज क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्टॉप। इस सीज का मतलब है स्टॉप, रोकना। CEASE, सीज। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा सीज फायर, फायर को बंद करना, सीज। हाँ, द फैक्ट्री हैज सीज्ड मेकिंग क्लोथ्स, द फैक्ट्री हैज सीज्ड, CEASED, सीज्ड मेकिंग क्लोथ्स, यानी फैक्ट्री ने बंद किया है कपड़े बनाना। मेकिंग क्लोथ्स, CEASE, सीज मतलब स्टॉप। द फैक्ट्री हैज सीज्ड मेकिंग क्लोथ्स। एक और लिखेंगे ऐसा ही, जिसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सीज, SEAS, SEAS, सीज। ये प्लूरल है सी का, इट इज प्लूरल ऑफ सी, यानी समंदर एक, और सीज बहुत से समंदर, यानी एक से अलावा समंदर जो है, प्लूरल ऑफ सीज। शिप्स सेल ऑन द सीज, शिप्स सेल ऑन द सीज, जो समुद्री जहाज है वो इन समंदरों में तैर रहे होते हैं। एक और वर्ड लिखेंगे ऐसा ही, हम होमोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। एक और वर्ड ऐसा ही लिखेंगे सीज, SEIZE, सीज। इसका मतलब है टेक होल्ड ऑफ, टेक होल्ड ऑफ, यानी किसी को पकड़ना। सीज, किसी चीज को पकड़ना, किसी इंसान को पकड़ना, SEIZE, सीज। द पुलिस हैज सीज्ड, SEIZED, सीज्ड इलीगल वुड, यानी जो गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटी गई थी उसको पुलिस ने पकड़ा। अब आप फिर से देखिए, गौर से सुनिए, होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग कभी एक जैसे होते हैं, कभी डिफरेंट होते हैं, लेकिन साउंड्स एक जैसे हमेशा होते हैं, लेकिन माने भी अलग अलग होते हैं। स्पेलिंग कभी एक जैसे होते हैं, कभी अलग अलग होते हैं, माने अलग अलग होते हैं, लेकिन पढ़ना एक जैसा होता है, उनको होमोनिम्स कहते हैं। एक वर्ड मैंने लिखा ALOUD, इसका मतलब है विद नॉइज। दूसरा वर्ड लिखा ALLOWED, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, लेकिन ये अलाउड विद नॉइज है, ये अलाउड परमिटेड है। BAIL, बेल, अलग स्पेलिंग है, इसका मतलब है सिक्योरिटी। BALE, बेल, ये अलग स्पेलिंग है, इसका मतलब है बंडल। BARE, बियर, इसका मतलब नेकेड। BEAR, अब इसे अलग स्पेलिंग है, ये BEAR, इसका मतलब है एनिमल। एक और स्पेलिंग ऐसा ही, एक और वर्ड लिखेंगे ऐसा ही, BEAR, इसका मतलब है कैरी, यानी कभी एक जैसे भी स्पेलिंग हो सकते हैं, कभी अलग अलग भी स्पेलिंग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना एक जैसे है। कास्ट, CAST, कास्ट, टू थ्रो यानी फेंकना, CAST, कास्ट, यही वर्ड फिर से, लेकिन इसका इस वक्त माने अलग है। टू मोल्ड, CASTE, कास्ट, स्पेलिंग अलग है, वर्ड अलग है, पढ़ना एक जैसा है, लेकिन इसका माने है रैंक। सीज, CEASE, सीज, अलग वर्ड है, इसका मतलब है स्टॉप। SEAS, सीज, अलग वर्ड है, इसका मतलब है प्लूरल ऑफ सी, यानी पढ़ना एक जैसा है, सीज भी ये भी है, ये भी है। और SEIZED, सीज, अलग वर्ड है बिल्कुल, लेकिन पढ़ना इसी जैसा है, सीज, इसका मतलब है टेक होल्ड ऑफ। अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में होगा।